हाँ तो शादी। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ समाज में इस वक्त डर का माहौल चल रहा है, लेकिन तुम लोग एक ऐसी प्रजाति से बिलोंग करते हो जिसको इंसान कहते हैं। और इंसान को आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों शादी करनी है और अपनी पूरी की पूरी जिंदगी एक जहन्नुम में जलते हुए देखनी है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसे रोमांस एनिमे लेकर आया हूँ जहां पर हमारा मेन मेल कैरेक्टर और उसकी पत्नी, जी हाँ उसकी पत्नी, दोनों शादीशुदा हो चुके हैं और अब बस वो एक ही चीज सोच रहे हैं, इस नई जिंदगी को अच्छा कैसा बना सकते हैं। और तुम उन्हें देख के सोच रहे हो ऐसी जिंदगी जी जा सकती है, मुझे ऐसी जिंदगी जीनी है, कैसे जी सकता हूं मैं। हाँ, यानी कि सम ऑफ द रोमांस एनिमे जहां पर हमारे दोनों कैरेक्टर्स ऑलरेडी शादीशुदा हैं और बस तुम इन्हें देख के अपनी जला सकते हो। बाकी इसी सब के साथ तुम्हारी जलाना एवं वीडियो प्रारंभ करते हैं, जहां पर हमारे पास सबसे पहला एनिमे आता है, उसका नाम है लव इज लाइक अ कॉकटेल। कॉकटेल क्या लगा था, मैं जानता तुम्हारी बहुत गंदी सोच है और उस गंदी सोच में सिर्फ एक ही चीज आई होगी, लंड। लेकिन वो सोचने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ तो बात करते हैं इस एनिमे के बारे में। इस एनिमे की कहानी एक मोहतरमा को फॉलो करती है जो कि ऑफिस जाती है। ऑफिस में लोगों की नजर में उनकी जो इमेज है, मतलब छवि है, वो कुछ इस प्रकार की बनी हुई है। ये बंदी, हाँ मैं पहले बाथरूम हो गया था। हाँ तो ये बंदी कभी शराब को छू नहीं सकती है। अगर इसने शराब छू ली ना तो शराब का ग्लास भी टूटेगा और पूरी दुनिया की मात चूदेगी, दुनिया तबाह हो जाएगी। मतलब ये बंदी नशा कर नहीं सकती है। लेकिन वहीं पर घर में जाते ही इसका कैरेक्टर एवं रूप परिवर्तन हो जाता है। वहां पर इसका एक पति है जो कि एक बारटेंडर है और वो अब इसके लिए अलग अलग तरीके के ड्रिंक्स बनाता रहता है। और ड्रिंक्स पीने के बाद ना वो भी लाइक, आय हाय मेरा बापू किधर जा लिया हो है? हाँ, इस तरीके का कैरेक्टर बन जाता है उसका। लोग पहले भी उसे प्यार करते थे, लेकिन अब वो भी किसी को प्यार देने वाली है और बहुत कुछ देने वाली है। अब इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री देखने में काफी ज्यादा मजा आता है और हाँ, जलन भी होती है। हाँ तो बताना भूल गया हूँ, लेकिन ये एक शॉर्ट एनिमे है जिसके अंदर सिर्फ 3-3 मिनट के एपिसोड देखने को मिलेंगे। यानी कि जितनी देर में तुम्हारी एक मुट्ठी खत्म होती है उतनी देर में इसका एक एपिसोड खत्म हो जाएगा, तो जाके देख लेना। बाकी इसके बाद जो हमारे पास अगला रोमांस एनिमे है उसका नाम है आई एम गेटिंग मैरिड टू अ गर्ल आई हेट इन माई क्लास। सुनो, बोलो। मुझे बस कहना था कि मैं मुझे नींद आ रही है। हाँ ठीक है तो फिर सो जाओ, वैसे भी कोई जरूरी बात नहीं करनी थी। बेशक अगर तुम मुझे हेट करते हो तो तुम मुझसे शादी क्यों कर रहे हो? सबसे बड़ा सवाल तो हमारे पास यही है, क्यों कर रहे हैं अभी हम बताते हैं। तो देखो, कहानी एक साइतो नाम के लौंडे को फॉलो करती है जिसके पास है फोटोग्राफिक मेमोरी। मतलब अगर किसी दिन उसने गुलाबी, इस चीज को याद रखने के लिए तो फोटोग्राफिक मेमोरी चाहिए भी नहीं है। तुम्हारी हवस इतनी है, तुम, मैं जानता हूँ तुमने कब कौन सा जगह पे देखी होगी, तुम्हें याद होगा आज भी, है ना? है ना? है ना? अब यही जो एक बंदा होता है जिसके पास फोटोग्राफिक मेमोरी होती है, वो स्कूल जाता है, स्कूल में अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो जी नहीं पा रहा। और ऐसा इसलिए बिकॉज भाई से लड़ने के लिए एक लड़की हमेशा खड़ी हुई है। हाँ, और वो जो मोहतरमा है वो है ये एक क्यूट सी तसुंदर कैरेक्टर। यार छोटे बालों में कितनी ज्यादा क्यूट लगती है एनिमे गर्ल्स। अब यही छोटे बालों वाली तसुंदर कैरेक्टर्स भाई के साथ लड़ रहे होते हैं और भाई भी उससे लड़ता है, दोनों। लेकिन एक दिन जो हमारा साइतो है उसका दादा आता है और कहता है, देख बेटे, मुझे ना इसकी दादी के साथ अपना चक्कर चलाना है और वो ऐसे तो चलने से ना। तो एक काम कर, तू इसकी बेटी के साथ अपना चक्कर चला, बेटी नहीं तू इसकी पोती के साथ अपना चक्कर चला। इनफैक्ट चक्कर भी मत चला, शादी ही करा देते हैं हम तुम दोनों की। और इसके बाद ये दोनों आके किस तरह इस शादी के बंधन में बंध जाते हैं जो कि इन दोनों का निभाने का ही मूड नहीं है। जिस वजह से इन दोनों के बीच में हम लोगों को काफी सारी नोक झोंक एवं काफी डिफरेंट काइंड ऑफ केमिस्ट्री देखने को मिलते हैं, जो देखने में काफी मजा आता है। लेकिन
फिर उसके बाद ही कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है जिसको देख के लगता है ये दोनों बहुत अच्छे कपल है, इनके जैसा कपल कोई बन नहीं सकता है। असला हम भी रखते हैं पहलवान। हाँ, असला रखने वाले तो बन सकते हैं। और असले से बात आई चुकी है इन दोनों के ऊपर, तो इनके बारे में बात करते हैं। यानी कि टोनी काकू कवाई, टेक मी टू द मून, फ्लाई मी टू द मून। एक ऐसा रोमांस एनिमे जिसको देखने के बाद बस एनिमे समाज का ऐसा ही रिएक्शन था। ऐसा भी हो सकता है क्या? मतलब ऐसी जिंदगी चल सकती है? मुझे जानना है। O mano te convocou, talvez cê tá ocupopô. O mano te convocou, talvez cê tá com अब ये जो एनिमे है ये रोमांस, कॉमेडी, स्लाइस ऑफ लाइफ, साई-फाई। हाँ, मत पूछना कैसे स्लाइस ऑफ लाइफ और साई-फाई एक साथ आ गए। बस मैंने मांगा पढ़ी और मैं जानता हूँ आखिर इसके अंदर कैसे साई-फाई आया है, साइंस फिक्शन। अब इस चीज के बारे में तो एनिमे देख के तो मैं पता चल जाएगा। हम बात करते हैं एनिमे की ओवरऑल कहानी के बारे में। तो एक दिन की बात है, एक लौंडा है जिसका जन्म होता है और उसके माँ बाप उसका नाम रख देते हैं नासा। हाँ, जापान जैसी कंट्री के अंदर तुम्हारा नाम नासा रख दिया जाए, तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? पूरी जिंदगी चूक जाएगी बहन चोद। वही हमारे मेन कैरेक्टर साथ होती है, इसलिए वो डिसाइड करता है वो नासा से पहले स्पीड ऑफ लाइट को टच कर देगा। भाई टच करता है, काफी स्पीड टच करता है। 18 का होते ही लड़की से शादी कर लेता है। घर वालों को बाद में पता चलता है, पहले शादी हो जाती है भाई की। और इसके लिए वो जो लड़की चुनता है उसका नाम है तसुकासा। मतलब ये मोहतरमा, इन पे हम कभी गंदी नजर नहीं मार सकते हैं, आपके आपके चरण छूते हैं। ये मोहतरमा मतलब अगर किसी की पीक मेल फैंटेसीज होंगी ना तब बनेगी ये मोहतरमा। इतनी परफेक्ट वाईफाई है, ठीक है। अब एक दिन हमारा मेन कैरेक्टर अपने स्कूल से वापस आ रहा होता है और देखता क्या है, ओ माय गॉड, एक खूबसूरत कन्या। और जाके बोल देता आई लव यू, मुझे तुझसे प्यार है, क्या तुम मुझे दोगी मतलब नंबर? और वो लड़की कहती है Fair enough. Yes, you and I can be together. If you'll marry me. बेशक, क्यों नहीं, शादी कर लेते हैं उसके लिए। और अब तुम्हारे सामने से तुम्हें तुम्हारी पसंदीदा औरत द्वारा शादी का ऑफर दिया जा रहा है, तो क्या करोगे? हाँ करोगे? वही ये बंदा भी करता है। हाँ करता है, बेहोश हो जाता है, बेहोश होने के बाद आंखें खोलते हैं, लड़की गायब है। और उसके बाद 2 साल का इंतजार करता है, 18 साल का हो जाता है, जॉब और कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन पैसा जो काफी अच्छा खासा बचा रखा है। और तभी लड़की आती है, कहती है शादी कर लेता है चल। इसके बाद इन दोनों की जो जिंदगी आखिर किस तरह चलती है वो देखने में काफी ज्यादा मजा आता है। कोई भी अजीब सी क्लीशे वाली मतलब लव ट्रायंगल हो गया और बहुत सी सारी चीजों को सीधा कट मारते हैं। और 2 लोगों की शादीशुदा जिंदगी आखिर किस तरह की होनी चाहिए वो एक पीक मेल फैंटेसी की नजर से दिखाया जाता है और देख के बहुत मजा आता है। इनफैक्ट ये मेरा देखा हुआ सबसे पहला एनिमे है और उस दिन के बाद से मैं रोज रात को 2 बजे तक पीता हूँ। अब ये तो हो गई मेरे पसंदीदा रोमांस एनिमे की बात। अब बात करते हैं एक और एनिमे जिसका नाम है माय हैप्पी मैरिड लाइफ। और इसकी जो पूरी कहानी है ना, मियो साइमोरी नाम की एक लड़की को फॉलो करते हैं जिसकी जिंदगी सिमरैना जैसी चल रही है। मतलब सगा बाप है लेकिन सौतेली जैसी हरकतें करता है, सौतेली माँ है, सौतेली बहन है और कोई भी इज्जत नहीं करता है। हाँ, और ऐसे में ही उसकी एक लड़की शादी करा दी जाती है जिसका नाम होता है कूडो। अब जो कूडो है ना, उसी समाज के अंदर ऐसे इज्जत बनी हुई है। ये जो इंसान दिख रहा है ना, एक मिनट पहले एंगल सही करता है। ये जो तुम्हें इंसान दिख रहा है ना, इससे ज्यादा पत्थर दिल इंसान इस पूरी दुनिया में ना एग्जिस्ट किया और ना ही कभी करेगा। और अगर कर गया ना, मेरे भाई का लड़ काट दियो, मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो और ऐसे लड़के शादी करने के बाद मियो को रियलाइज होता है अरे ये इंसान तो इतना बुरा है ही नहीं जितना इसको लोग समझते हैं। और बाकी उसके बाद आखिर किस तरह इनकी ये शादीशुदा जिंदगी चलती है वो देखने में मजा आता है। उस खाने में जहर जैसी कोई चीज नहीं है, सच में। ऐसा मत सोच लेना कि मैं तुम पर शक कर रहा था। बस ऐसे इंसान के हाथों का खाना नहीं खाना था जिसे जानता नहीं। और साथ ही साथ तुम्हें सिर्फ इसके अंदर रोमांस देखने को नहीं मिलता, तुम्हें इसके अंदर एक्शन भी काफी ज्यादा देखने को मिलता है। और ऐसा इसलिए बिकॉज इसकी जो वर्ल्ड है वो कुछ इस वहां पर कुछ जादुई शक्तियां बिलोंग करते हैं जो कि अलग अलग क्लैंस के पास है और अलग अलग प्रकार की है। जो मियो है वो साइमोरी क्लैन से बिलोंग करते हैं लेकिन उसके पास भी कोई शक्ति नहीं है। और क्या सही में उसके पास कोई शक्ति नहीं? बिल्कुल भी नहीं, उसके पास कुछ तो है
जो कि कूड़ो को चाहिए है। बाकी कैसे इनकी जिंदगी चलेगी वो तो तुम एनिमे में जाके देख लेना। बाकी इसके बाद जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। और मेरे ख्याल से ना इसके बारे में आराम से बैठ के बात करनी चाहिए। हाँ, हाँ तो आराम से बात करते हैं जरा अब इसके बारे में। सो द कॉर्नर ऑफ दिस वर्ल्ड एक ऐसा एनिमे जहाँ पर हम लोग फॉलो करते हैं एक लड़की की कहानी जो कि अपनी ड्रीम लाइफ जी रही है। उसे जो उसकी जिंदगी में चाहिए था सब कुछ मिल रहा था, लेकिन एक दिन उसकी एक लड़के के साथ शादी कर दी जाती है, और वो भी उस समय जब पूरी दुनिया एक वॉर से गुजर रही है, यानी वर्ल्ड वॉर 2। और ऐसे समय पर उसे अपना ख्याल कर रखना है, उस इंसान का ख्याल रखना है जिससे उसकी शादी हुई है। और इसी वजह से इन दोनों के रिलेशनशिप में काफ़ी सारी मतलब चीज़ें होती रहती है जो देखने में काफ़ी मज़ा आता है, और काफ़ी हिस्सों पे ऐसा लगता है जो इनके साथ हो रहा है ना ये होना नहीं चाहिए। बाकी ये एनिमे एक वॉर की जो क्योटिक सिचुएशन है उसको दिखाने की जगह थोड़े इमोशनल साइड को ज़्यादा रहता है। थोड़े इमोशन साइड को ज्यादा रहता है, जिस वजह से इसके अंदर काफी यूनिकनेस फील होती है। और अगर तुम कुछ इमोशनल ओरिएंटेड देखना चाहते हो ना तो जरूर से जाके देख लेना। इतना मैं इसको लेके जाता हूँ। बाकी ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। चल कर देना जल्दी से।